यह आकाशवाणी है। बिरजीस कदर का कुनबा आज प्रस्तुत है स्पेनी लेखक लोरका की मूल रचना द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्वा पर आधारित ये नाटक बिरजीस कदर का कुनबा। नाटक के रूपांतरकार हैं जाने माने कवि तथा लेखक श्री रघुवीर सहाय। حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح या खुदा, इस मुअज्जिन की अजान कब खत्म होगी? मेरा तो दिल घबराने लगा है। अरे जमाने भर के हुफ्फाज तशरीफ लाए हैं। जब फातिहा पढ़ा गया तो कुदसिया गश खाकर गिर पड़ी। हाँ, आज वो सबसे ज्यादा अकेली है। अपने बाप की वो लाडली बेटी थी। आय हाय, शुक्र है खुदा का कि घड़ी भर को हम खाली तो हुए। आय मैंने कहा खा तो आय नानी बोली, अरे ताला बंद नहीं है क्या? अरे बंद है, दो चाबियां लगी हुई हैं। जाके अरगल भी लगा देना, उसकी उंगलियां कुफ्ल शिकन है। आती है। बिरजीस, अरे सुन, सब चीजें अच्छी तरीके से चमका। बिरजीस को हर चीज लकदक न मिली तो मेरे रहे सहे बाल भी नोच के रख देगी। वारी औरत, हाय लानत है उस पर। आए तुम पर तो वो मेहरबान रही है। 30 साल से उसकी चादरें धो रही हूँ, उसकी जूठन बटोर रही हूँ, दिन दिन भर किवाड़ों की दरारों से आंखें सटाए रहती हूँ कि पड़ोसियों की कारगुजारियों पर निगरानी रखूं और उसको खबरें पहुंचाती रहूं। खुद अपनी जिंदगी के कोई राज मेरे अपने नहीं, मेरे वो जानती है और उसके मैं। और इसके बावजूद लानत भेजती हूँ उस पर। हाय हाय, उस पे खुदा की मार। हसन बांधी, जब हुक्म होता है तो गुर्राती हूँ, मगर 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 एक न एक दिन यकीनन मैं तौबा कर बैठूंगी। उस दिन तुम क्या करोगी? उस दिन मैं दरवाजा बंद करके उसके मुंह पर थूकना शुरू करूंगी और थूकती जाऊंगी साल भर तक। बिरजीस कदर, ले ये उस बात का मतलब। मैं तब बस करूंगी जब वो अधमरी हो चुकेगी, जैसे छिपकली लड़कों के हाथों हो जाती है। और वो है भी क्या, आई छिपकली तो है वो। और वो छिपकली, उसका खानदान छिपकली। क्या मुझे उससे हसद है? हसद के लायक है क्या उसके यहाँ? 5 बेटियां हैं, 5 बदसूरत बेटियां, सिवाय फहमीदा के जो सबसे बड़ी है और उसके पहले शौहर से है और दौलतमंद भी। अरे बाकी सब पहन लें, ओढ़ लें, बेल बूटे काढ़ लें, मगर विरसे में दाल रोटी से ज्यादा कुछ नसीब न होने का। काश मेरे नसीब में वही होता। अरे हमारे पास तो सिर्फ ये हाथ हैं और मरने के बाद 2 गज जमीन। हाँ, बस वही 2 गज जमीन हम बेकसों के हिस्से में आई है। खामोश हो, खामोश। ये आखिरी फातिहा है। ओए अल्लाह, मैं तो काजी की आवाज पे फिदा हूँ। मैं बाहर से सुनना चाहती हूँ। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह।
गौस मोहम्मद कजलबाश, अब तुम दफन हो चुके हो, दबे रहो कब्र में। अब अस्तबल के अंधेरे में तुम्हें वो मौके न मिल सकेंगे। हाय गौस मोहम्मद कजलबाश, अब तुम कब इन दीवारों को पार न कर पाओगे। तुम्हारे खिदमत गुजारों में सबसे ज्यादा वफादार कोई था तो मैं थी। अब तुम्हारे बाद मैं जीकर क्या करूंगी? क्या रखा है इस जीने में? शोर कम और काम ज्यादा। आज तीजे के दिन तुमसे मुकम्मल सफाई भी ना हुई। निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हसन, जी जी। नजर का शरबत तैयार है? हाँ बिरजीस। मर्दों में भी तकसीम कर दे। उनको सहन में पिलवाया जा चुका है। उनसे कहो कि जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस जाएं। जी। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से होके गुजरें। जी जी। ये फहमीदा सुन, अतहर यूसुफ मजलिस के वक्त मर्दों के साथ शामिल था। हाँ था तो? उसकी माँ थी। फहमीदा ने उसकी माँ को देखा था। अतर को ना मैंने देखा ना इसने। मैं समझी कि वो जो शख्स था जावेद रंडुआ, तुम्हारी खाला से आंखें लड़ा रहा था। जी वो हम सब ने उसको देखा। कमीनी औरत, कमीन से कमीनतर, जुबान है कि चाकू की तरह चले जा रही है। चुप हो जाओ आप। हाँ, मजलिस के वक्त औरत का किसी मर्द को आंख उठाकर देखना मुनासिब नहीं। हाँ, मौलवी, सिर्फ मौलवी पर नजर जा सकती है क्योंकि वो चोगा पहने रहते हैं। वारी पासा, बूढ़ी नागिन। अरे खुद मर्द की आगोश को तरस रही है। मैंने कहा चुप भी हो जाओ आपा, सुन लेगी जान से मार डालेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे कादिर मुतलक, हमें राह दिखा और हम पे रहम कर। आमीन। हे काजी उल हाजात, हमें बदी से बचा और नेकी का सबक सिखा। आमीन। हे रहमत आलम, अपने बंदों पर करम कर। आमीन। हे रब्बुल आलमीन, गुनहगारों को तू ही बख्शने वाला है। हे परवरदिगार, हम तेरी मेहरबानियों के शुक्रगुजार हैं। अपने बंदे गौस मोहम्मद कजलबाश को जन्नत में जगा दे और रोज़ क़यामत उसकी बख्शिश कर। आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए कि तुम मरहूम के लिए दुआ करती रहो। हाँ, तुम्हारे खेत फसल दर फसल, तुम्हारा घर भरे, तुम्हारा हाथ खाली ना हो। तुम्हारी बेटियों को अच्छे शौहर, उनका घर खुशियों से भरा रहे। अरे बिरजीस, ये थैली मर्दों ने दी है पीर निजामी की मजार पर चादर चढ़ाने के वास्ते। उनका शुक्रिया अदा करो। जी बहुत अच्छा। आमिला, मुझे पंखा दे। लो ये लो। लाल फूलों वाला पंखा? बेवा औरतों को इस किस्म का पंखा दिया जाता है? जी। मुझे काला पंखा दो और अपने वालिदे मरहूम की रूह की इज्जत करना सीखो। ये लो, मेरा ले लो। और तुम? मुझे गर्मी नहीं लग रही है। खैर, एक पंखा हासिल कर लो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। सोख के आने वाले 8 साल इस मकान में सड़क से हवा का एक झोंका भी ना आने पाएगा। हम यहाँ ऐसे रहेंगे जैसे हमने दरवाजों और खिड़कियों को ईंटों से चुन दिया हो। हाँ, फिलहाल तुम अपने जहेज के लिए कशीदाकारी शुरू कर सकती हो। मेरे संदूक में कपड़े के 20 स्थान मौजूद हैं जिनसे गलाफ और पलंग पोश बन जाएंगे। खुद से उन पर कशीदा काट देगी। काढ़ूं या ना काढ़ूं, मेरे तय एक ही बात है। इस मकान में तुम वही करोगी जो मेरा हुक्म होगा। औरतों के वास्ते सुई तागा और मर्दों के वास्ते हल और बैल। खानदानी लोगों के यहाँ का यही दस्तूर होता है। मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। खोल दो अब इसे। हम जाएं पोशाक बदलने। जरूर,
लेकिन ख्याल रहे सर से रुमाल ना उतरे। ये फहमीदा कहाँ है? मैंने देखा कि वो पिछले दरवाजे की दरार से बाहर झांक रही थी। मर्द उसी वक्त बाहर निकली थी। और तू दरवाजे पर क्या करने गई थी? मैं देखने गई थी कि मुर्गी ने अंडे दिए कि नहीं। मगर मर्द तो उस वक्त तक जा चुके थे। हाँ, मगर कुछ शख्स बाहर खड़े रह गए थे। फहमीदा, फहमीदा! क्या है, तुमने आवाज दी? तुम किसको और किस वास्ते झांक रही थी? किसी को नहीं। क्या ये हमारे आला खानदान की औरतों को जेब देता है कि अपने बाप के तीजे के दिन वो मर्दों को सूंघती फिरे? जवाब दो, किसकी तलाश थी तुम्हें? मुझे? हाँ, तुम्हें। किसी की नहीं। अच्छा, मासूम बनती है? अम्मी! अम्मी! अरे बेचीस, बस। हट जाओ मेरे सामने से! हट जाओ सबकी सब! अरे चलो यहाँ से, जाओ ना। जाओ यहाँ से सब! जाओ यहाँ से। उसने जो किया नादानी में किया, अलबत्ता बुरा किया। मुझे तो उसका सहन की तरफ चोरी चोरी जाना ही बहुत नागवार गुजरा था। फिर देखती क्या हूँ कि वो खिड़की से कान लगाए खड़ी मर्दों की गुफ्तगू सुन रही है। यही किस्से सुनने आती है मातम की मजलिस में? हसन, क्या बातें हो रही थी? अरे उसी शरबतिया का किस्सा था। क्या? कल रात लोगों ने उसके मियाँ को खंबे से बांध दिया, उसे घोड़े पर डाला और लेके अमराई के भीतर चले गए। और उसने क्या किया? अरे उसने क्या किया, वो बहुत खुश थी। इसके अलावा वो तमाम बातें कर रहे थे। कौन कौन सी बातें? अरे मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। और मेरी बेटी ने वो बातें सुनी? इसमें क्या शक है। बात महज ये है कि तुम्हारी लड़कियां बड़ी हो चुकी हैं और अब उन्हें शौहर चाहिए। हाय हाय, कुछ कम परेशान नहीं करती हैं तुमको। फहमीदा का सिन तो अब 30 के ऊपर होगा। ठीक 39 है। हाय भला बताओ, और आज तक उसको किससे इश्क नहीं हुआ? उनमें से किसी का भी कोई आशिक नहीं है और ना ही उसकी जरूरत है। यूं ही अच्छी हैं वो। हाय हाय, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का ना था। 100 मील के दायरे में कोई मर्द इस लायक ना मिलेगा कि इनके करीब फटक सके। इस कस्बे के मर्द हमारे तबके के नहीं है। क्या ये कहना चाहती हो कि मैं अपनी लड़कियों को किसी भी नत्थु खैरे के हवाले कर दूं? वैसे तुम्हें किसी दूसरी जगह चले जाना था। बहुत खूब। लड़कियों को बेचने? नहीं बिरजीस, हवा बदलने। अलबत्ता कहीं और जाती तो ये ठाट न रहते। कल्ला दराजी बनकर। अरे अरे अरे, तुमसे तो बात करना दुश्वार है। आखिरकार हम एक दूसरे की राजदा हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं हैं। तुम एक मुलाजिम हो और मुझसे तनख्वाह पाती हो। लेकिन वो दानियाल मियाँ तशरीफ लाए हैं, कहते हैं जायदाद की तकसीम के बारे में मशवरा करना है। आओ चलें। जी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुदसिया, यूं ही बैठे हैं। तुम बताओ। मैं तो सब कमरों के चक्कर लगा आई, बस यूं ही टहल रही थी और दादी की कशीदाकारी देख रही थी। आदिला कहाँ है? पता है, आज उसने अपना सब्ज कबा पहना जो उसने अपनी सालगिरह के लिए सिया था। अहाते से बाहर निकली और पुकारने लगी, चूजो चूजो जरा इधर देखो। तो बेसाख्ता हंस पड़ी। हाय, अम्मी जान देख लेती तो क्या होता? बेचारी जाने नातवा, वो हम में से सबसे छोटी है और अभी उसके भरम टूटे नहीं है। या अल्लाह, मुझे उसका दुख दे दे, उसको खुशो खुर्रम रख। देख देख, फहमीदा जा रही है। एक बात जानती हो तुम? नहीं, क्या? अरे मेरा मतलब अतहर यूसुफ से है। ओह, जमाने भर में इसी के चर्चे हैं कि अतहर यूसुफ फहमीदा से निकाह पढ़ाने जा रहा है। हाँ। पता है, कल रात वो मकान के चक्कर काट रहा था। और मेरा ख्याल है जल्द ही उसका पैगाम आता होगा। मैं बहुत खुश हूँ, वो शरीफ इंसान है। मैं भी खुश हूँ, फहमीदा के पास दौलत है। न तुम खुश हो और न तुम। कुदसिया, कहना क्या चाहती हो तुम? अगर वो फहमीदा की सूरत पर फिदा होता तो मैं भी खुश होती, लेकिन वो उसकी दौलत का मुरीद है।
फहमीदा हमारी बहन है, अपने खानदान की हमें भी फिक्र है, और हम जानते हैं कि वो बूढ़ी और बीमार है और हम में से सबसे कम खूबसूरत रही है। 20 बरस के सिन में जब वो पहने ओढ़े डंडी सी लगती थी तो समझ लो आज वो 40 की है। यूं ना कहो कुदसिया, किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है जिसे उसकी तवक्को नहीं होती। अतहर यूसुफ 25 बरस का है और यहाँ के मर्दों में सबसे हसीन है। कुदरतन तो आमिला वो तुम्हारा या हमारी आदिला का मुरीद होता, न कि इस मकान में उस औरत की तलाश करता जिसको कोई पूछता ही नहीं और जो अपने बाप की तरह नक्सुरी है। किसे मालूम उसकी यही पसंद हो। देख मुश्तरी, मुझसे तेरा मक्कर बर्दाश्त नहीं होता। या खुदा। आओ आओ आदिला, कहो चूजों से बात हुई? हाँ हुई। क्यों? अरे हाय, ये पोशाक क्यों पहनी है? अम्मी जान देखेंगी तो चोटी पकड़कर मार डालेंगी। मैंने तो सोच रखा था जिस रोज हम कुएं पर तरबूज खाने जाएंगे ना, उस रोज इसे पहनूंगी। उस रोज तो मेरी पोशाक हजारों में एक होती। प्यारी पोशाक है। हाँ। ऐसा करो कि इसे सियाही में रंगवा लो। हाँ? इससे तो बेहतर है कि फहमीदा को अतहर यूसुफ से उसकी शादी के मौके पर इसकी सौगात दे दो। क्या? अतहर? क्यों? क्या तुम कुछ नहीं जानती? नहीं। अब तो जान गई? नहीं, ये नामुमकिन है। ये रुपए के आगे सब मुमकिन है। क्या इसी वजह से वो मजलिस के बाद कमरे से बाहर निकल गई थी और दरवाजे से सटी खड़ी थी और वो शख्स कुछ भी कर सकता है। नहीं। किन ख्यालों में खो गई आदिला? मैं सोच रही हूँ कि सोख ने मुझे मेरी जिंदगी के इतने कमजोर लम्हे में अदब हो जाए कि मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। मैं आदी हो जाओगी। मैं आदी नहीं होंगी। मैं ताले में कैद होकर नहीं रह सकती। सुना? और कल मैं अपना सब्ज कबा पहनूंगी और सड़कों पर हवाखोरी करूंगी। मैं बाहर जाना चाहती हूँ। सुनो, अतहर यूसुफ सड़क के सिरे पर आता दिखाई दिया है। हाँ, अतहर यूसुफ। हाँ, चलो चलकर उसे देखते हैं। चलो। आदिला, क्या तुम न जाओगी? नहीं, मुझे कोई गरज नहीं, समझी? जब उसे नुक्कड़ से गुजरना ही है तो तुम उसे अपने कमरे की खिड़की से देखना, बखूबी देख पाओगी। बाज आए हम तो जायदाद के मसलों से। हाय हाय, फहमीदा के हिस्से में किस कदर ज्यादा रुपया आया है। हाँ, और दूसरों के हिस्से में किस कदर कम। ये बात तू मुझे तीसरी मर्तबा बता रही है, जबकि तू जानती है कि मुझे इसका जिक्र पसंद नहीं। जी। मुझे बार बार इसकी याद ना दिला। जी बहुत अच्छा। ये फहमीदा है? हाँ। कहाँ जा रही है ये? फहमीदा यहाँ आओ। जी अम्मी जान। तुमने आंखों में सुरमा डाला, पान रचाया, आज अपने बाप के तीजे के दिन तुमने सिंगार किया। वो मेरा बाप नहीं था, मेरा तो मुद्दत हुई गुजर चुका। तुम भूल गई? तुम्हें उस शख्स का अपनी बहनों के बाप का ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए बनिस्बत उसके जो तुम्हारा बाप था। उसी की बदौलत तुम्हारा विरसा महफूज है। इस बात की तो जांच करनी होगी। शर्मो है, अब बेच खोई, तमीज से बात कर। अम्मी, मुझे बाहर जाने की इजाजत दो। जरूर दूंगी बाहर जाने की इजाजत। पहले जरा तेरे दीदों का सुरमा तो पोंछ दूं। बेगैरत कहीं की लंगी छछूंदर, निखोजा का नमूना है ये। दफा हो यहाँ से, दफा हो। जा यहाँ से। बिरजीस,
इतनी हिकारत किस काम की? मेरी वालिदा का सर फिर गया है, मगर मेरे होशो हवास दुरुस्त है और मैं अपने आपे में हूँ। मेरा दुपट्टा कहाँ गायब हो गया? मेरी एक चीज भी तुम में से किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, ना मेरी अंगूठिया, ना मेरा पश्मीने का दुशाला। हाँ, इसलिए कि तुम में से किसी की भी शादी नहीं होने वाली है। चलो ना यहाँ से। नहीं। बिरजीस, ला ला, ये मेरी मोती लड़ी मुझे वापस कर दे। इसको यहाँ क्यों दाखिल होने दिया? मुझसे छुड़ा भागे मैं क्या करूँ? मैं भाग निकली क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ। हाँ, चलो ना। मैं पछाड़ के पहाड़ों के पीछे, हाँ, वहाँ किसी जवान मर्द की दुल्हन बनना चाहती हूँ। चलो ना यहाँ से। हाँ, क्योंकि यहाँ के मर्द औरतों से कतराते हैं। खामोश, खामोश हो जाओ अम्मी। नहीं, अरे नानी चुप हो जाओ, चलो अंदर। चलो चलो। नहीं, मैं खामोश नहीं होती। नहीं, मुझे ही नहीं कहीं औरतों का शादी के लिए तरसते रहना, इंतजार में भाग होते जाना, मुझे गवारा नहीं। चलो ना अंदर। और मैं अपने वतन को लौट जाना चाहती हूँ। हाँ, बिरजीस, मुझे एक मर्द की ख्वाहिश है जिसके संग में घर बसा लूं और खुश रहूं। इससे चलो मैं खुश रहूं। चलो नानी चलो। अरे उसकी मदद करो तुम लोग, गांधी की मदद करो। जवान मर्द बाहर जाएंगी। लो, मैंने तीसरी चादर तैयार कर दी। ये आमिला के हिस्से की है। फहमीदा, अतहर यूसुफ का नाम यहाँ काढ़ दूं? नहीं। आदिला, यहाँ आ जाओ। आ रही हो? अरे बिस्तर पर पड़ी होगी। खुदा जाने उसे क्या हो गया है, जब देखो तो बेचैन परेशान कांपती रहती है, गोया की छातियों के दरमियान छिपकली बैठ गई हो। अरे हसन बांदी, हाँ? सहन की तरफ का दरवाजा तो खोलना, जरा हवा आए। अच्छा, रात भर उमस के मारे आंख नहीं लगी। आए रात का 1 बजता था, मगर धरती से गोया शोले फूट रहे थे। मैं उठी तो फहमीदा खिड़की पर अतहर से मुखातिब थी। उतनी रात गए? वो किस वक्त वापस गया होगा? जो देख चुकी हो तो पूछती क्यों हो? करीब 1:30 बजे गया होगा। दुरुस्त। तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ? वो खांसा था और उसकी घोड़ी की टाप मैंने सुनी थी। मगर मुझे तो उसके जाने की आहट 4 बजे मिली थी। तो वो कोई और रहा होगा। नहीं, यकीनन वही था। मेरा भी यही ख्याल है। ताज्जुब है। फहमीदा, सुनो, जब वो पहली मर्तबा तुम्हारी खिड़की पर आया तो उसने तुमसे क्या कहा? बोलो। कहता क्या, यूं ही बातें करता रहा। लो, ये मजे तो वो जानते हैं जिन्हें कुछ जबान से कुछ हाथ से काम लेने का गुर आता है। जब मेरा मर्द कल्लन पहली मर्तबा मेरी खिड़की पर खड़ा हुआ था तो क्या हुआ था? तो आए सुनो, घना अंधेरा था। मैंने देखा कि वो आ रहा है, और जब वो सामने से गुजरा तो उसने कहा, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है, मैंने कहा। फिर हम दोनों खामोश खड़े रहे। मेरा जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। तब कल्लन मियां और करीब आए और आते ही चले गए, गोया की सीखचों में से गुजर जाएंगे, और बहुत आहिस्ता से बोले, करीब आओ जरा, तुम्हें सहला तो लूं। आए सुनो फहमीदा, अभी तुम्हें शादी का तजुर्बा नहीं है, मगर ये जान लो तो अच्छी रहोगी कि शादी के 2 हफ्ते के बाद मर्द को बिस्तर से ज्यादा दस्तरखान प्यारा हो जाता है, और फिर दस्तरखान से ज्यादा प्यारा ताड़ी खाना।
और वो औरत जो इस पर ऐतराज करती है करे, कोने में पड़ी आंसू बहाती सड़ा करे। हाँ? आदिला तू भी सुन ले, आजा आजा आदिला आजा, मैं देख कर आती हाँ हाँ जाओ। ये आदिला बिटिया मांदी है। मांदी न हो तो क्या, सोती ही नहीं है। सोती नहीं है तो करती क्या रहती है? मैं क्या जानूं क्या करती रहती है। गालिबन तुम हम लोगों से बेहतर जानती होगी, क्योंकि दीवार के इधर तुम रहती हो, उधर वो। हसन बांधी, आदिला आ रही है। हाँ हाँ आओ आओ आदिला आओ। मेरा बदन टूट रहा है। क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? आई क्यों नहीं? तो फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, सोऊं या जागूं इससे तुम्हें क्या? अपने जिस्म का मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। आय हाय, हमें तुम्हारी फिक्र होती है आदिला। फिक्र खूब रही, खैर कह लो जो चाहो। काश कि मैं गायब हो सकती और कमरे से गुजर जाया करती और कोई ये भी ना पूछता कि कहाँ जा रही हो आदिला। अरे लड़कियों, बिरजीस कदर तुम लोगों को बुलाती है, बिसाती जाली के नमूने ले आया। चलो चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी। हे मुश्तरी, मुझे इस तरह घूरो मत। हाँ, चाहो तो मेरी आंखें मांग लो ताकि जवान दिखने लगो, और कहो तो अपनी पीठ उधार दे दूं ताकि तुम्हारा कुबर छुप जाए। मगर जब मैं गुजरा करूं ना तो निगाहें ना ऊंची किया करो। आय हाय। हाय आदिला, हाय वो तुम्हारी बहन है, और बहनों में भी सबसे ज्यादा चाहने वाली बहन। वो तो मेरे पीछे लगी रहती है। अच्छा। मेरे कमरे में झांक कर देखती है कि मैं सो रही हूँ कि नहीं। हर वक्त कहती है, हाय इस चेहरे पर तरस आता है, हाय अफसोस ये जिस्म यूं ही ढल जाएगा। मगर सुन लो, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरा जिस्म उसका होगा जिसको मैं चाहूंगी। यानी आतहर मियां। क्यों, है ना? क्या मतलब? हम बुढ़िया दीवारों के आर पार देख लेती हैं। रात को उठकर कहाँ जाया करती हो? हाय हाय, तुम्हारी आंखें फूटे। अरे बचपना मत करो, अपनी बहन के रास्ते में ना आओ। अगर अतहर तुम्हारी निगाह में चढ़ गया है तो ये बात अपने दिल में रखो। हाँ। पर आदिला बिटिया, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती है? तुम्हारी बहन फहमीदा मरीज है, पहली औलाद की पैदाइश पर चल बसेगी। तब अतहर उस बहन से निकाह पढ़वा लेगा जो जवान तरीन और हसीन तरीन हो, और वो तुम होगी। अरे इसी उम्मीद पर जी और उसे भूल जा। कुछ भी कर मगर खुदा के कानून के खिलाफ न जा। तू चुप रहे। मैं चुप नहीं हो सकती। अपने काम से काम रख, जासूस गद्दार। निगाहबानी करती हूँ ताकि जब लोग हमारे दरवाजे से गुजरें तो थूकते हुए न जाएं। हाय हाय, मेरी बहन के वास्ते यकायक किस कदर प्यार तेरे दिल में उमड़ आया है। मुझे तुमसे या किसी से कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरी सिर्फ ये गरज है कि मैं शरीफों के घर में रहूं। बुढ़ापे में मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने। अपनी नसीहत अपने पास रखो। हाँ। मैं ना सिर्फ तुमको बल्कि अपनी माँ को भी नजरअंदाज कर दूंगी, ताकि वो आग बुझा सकूं जो मैं अपने भीतर जलती हुई महसूस करती हूँ। अरे तुम मेरे खिलाफ क्या कह सकती हो? आदिला मुझसे मत उलझो, आदिला मुझसे मत उलझो। क्योंकि मैं चाहूँ तो शोर मचा सकती हूँ, रोशनियां कर सकती हूँ। जाओ जाओ, 4000 महताबियां ले आओ और उन्हें चार दीवारी पर रखकर चिरागा कर दो। जो होना है ना उसे होने से कोई रोक नहीं सकता, समझी? तो तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत है? हाँ है। फिर कोई तकरार छिड़ गई? और क्या कहती है कि इस गर्मी में जाओ और दुकान से वो खुदा जाने कि क्या मंगाया है वो ले आओ। लेकिन तुम मेरे वास्ते इत्र ले आई हो? हाँ, बेशकीमती इत्र और सुरमा भी तुम्हारे कमरे में मेज पर रख दिया है। ठीक है, ले लूं। आदिला, आदिला क्या तुमने जाली के नमूने देख लिए? अरे फहमीदा की चादरों के वास्ते जो आए हैं बहुत खूबसूरत है। हाय ये जालियां, अरे ये जालियां तो नन्हे मुन्नों की टोपियों और झबलों के वास्ते बहुत अच्छी हैं। मैं अपने बच्चों को कभी पहना नहीं सकी। अब हमारी फहमीदा अपने बच्चों के कपड़े इनसे सजाएगी। आए उसके बच्चे पैदा होने की देर है, दिन भर उनके पीछे दौड़ते बीतेगा। घर की तस्वीर कहाँ गई जो मेरे तकिए के तले रखी थी? तुम में से किसके पास है वो? कैसी तस्वीर? तुम में से किसने छिपा रखी है वो? तुम्हारी ये कहने की जुर्रत कैसे हुई? मेरे कमरे में थी और अब नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ
मैं जानना चाहती हूँ वो तस्वीर तुम में से किसके पास है? किसी के पास थी, लेकिन मेरे पास नहीं है। बेशक तुम्हारे पास नहीं है। ये गर्मी के बोझल सन्नाटे में मेरे मकान में क्या तमाशा खड़ा कर रखा है? पड़ोसी दीवारों से कान सटाए बैठे होंगे। इन लोगों ने मेरे आशिक की तस्वीर चुरा ली है। किसने? इन लोगों ने। बोलो, इनमें से किसने? जवाब दो। हसन बांदी, जी जी कमरे की तलाशी लो। जी बिस्तरों में देखो। जी मैं देखती हूँ। तुम सबको ढील देने का ये नतीजा है, मगर मैं सबक सिखा कर आऊंगी तुम लोगों को। फहमीदा जी, तुम यकीनन कह सकती हो कि किसी ने छिपाई है? जी। जिंदगी के आखिरी दिनों में आज मुझे वो घूंट पीना पड़ रहा है जो एक माँ के लिए सबसे कड़वा जहर है। हसन बांदी मिली कि नहीं? जी जी ये रही। कहाँ थी? ये वो बोलो, डरो नहीं। जी वो मुश्तरी के बिस्तर में चादर के तले। मुश्तरी? ये सच है? सच है। औरत हो, कौन कहीं की? मारो मत, मारो मत, तूने खबरदार मारो मत। क्यों तस्वीर चुराई? क्या अपनी बहन से छेड़खानी भी मना है? भला तस्वीर की मुझे क्या गरज होती? ये कोई मजाक नहीं था। तुम्हें छेड़छाड़ तो आती ही नहीं। ये कोई और चीज थी जो फूट निकलने को इसके सीने में घुमड़ रही थी। हाँ, अरे इकबाल क्यों नहीं करती? खबरदार, खबरदार मेरी जुबान न खुलवाओ, क्योंकि मैं बोली तो दीवारों के सर शर्म से झुक जाएंगे और वो ढह जाएंगे। कमबख्त, जबान झूठ बोलते थकती नहीं तेरी? आदिला, अतहर ने मुझे पसंद किया तो मेरा क्या कसूर? तुम्हारी दौलत के वास्ते किया। अम्मी खामोश! तुम्हारे खेतों और बागों के वास्ते मैं किया। कहती हूँ खामोश! मैंने बादल को घिरते देखा था, मगर ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी बरस पड़ेगा। उफ! तुम लोगों के दिलों की नफरत का कितना बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है, मगर मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई। मेरे पास मेरे बाप का बनवाया ये मकान है और तुम सबके वास्ते 5 जंजीरें हैं, 5। लिहाजा मेरी तन्हाई की खबर एक पत्ते तक को नहीं पहुंचेगी, एक पत्ते तक को नहीं। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जाओ जाओ, निकलो। जाओ ना, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हाँ, मुझे इनको अपने हाथ की कुव्वत का एहसास कराना होगा। बिरचीस कद्र, अपना फर्ज ना भूल। इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? बोलो, क्या कहती हो? नाहक तुमने सुन लिया। खानदान में गैर हमेशा गैर रहता है। अब तो मैंने देख लिया जो सामने था। फहमीदा की शादी फौरन हो जानी चाहिए। बेशक हमें उस लड़की को यहाँ से दूर ले जाना उस होगा। लड़की को नहीं, उस लड़के को। और तुम समझती हो कि वो जाने पर राजी हो जाएगा? तुम्हारे दिमाग में अब कौन सा ख्याल आने लगा है? तुम हमेशा बहुत होशियार बनती रही हो बिरजीस। अक्सर मुझे यकीन हुआ है कि तुम लोगों के दिल में झांकना जानती हो, लेकिन अपनी औलाद के वक्त तुमने आंखें बंद कर ली हैं। मुश्तरी का जिक्र कर रही हो तुम? अरे मुश्तरी का ही सही, आखिर उसने तस्वीर क्यों छिपाई? वो कहती है कि छेड़खानी की थी, मजाक किया था। और क्या वजह रही होगी? और तुम इस पर यकीन करती हो? मैं यकीन ही नहीं करती, ये असलियत भी है। नहीं नहीं बिरजीस, यहाँ कोई संगीन वाकया हो रहा है। मैं तुम पर तोहमत नहीं लगाती, लेकिन तुमने अपनी बेटियों को कभी कोई आजादी नहीं दी। हाय मुश्तरी मोहब्बत की भूखी है। कहने को तुम कुछ भी कहती रहो, तुमने उसे फजल कुरैशी से शादी क्यों नहीं करने दी? ये तो मैं 1000 दफे कहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, कुरैशियों का खून हमारे खून से नहीं मिल सकता। उसका बाप कट गया था। और अब तुम देख रही हो कि तुम्हारी अकड़ की बदौलत तुम पर क्या गुजर रही है। हाँ, मुझे अकड़ है क्योंकि मैं इस काबिल हूं, और तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम अपनी औकात जानती हो। अरे मुझे मेरी हैसियत ना समझाओ। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारी एहसानमंद हूँ। लेकिन बिरजीस, हम बैठे नहीं देख सकते। क्या
क्या तुम्हारे ख्याल से बेहतर नहीं होगा अगर अगर अतहर की शादी मुश्तरी से या आदिला से हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। आदिला, अरे आदिला ही अतहर की असली चहेती है। हसन बांदी, तुमने फिर वही हरकत शुरू कर दी। वही मुझे घेरना, मेरे दिमाग में हौलनाक ख्यालात जगाना। मगर मैं तुम्हारी सुनने वाली नहीं। और मैंने तय कर लिया है कि तुम जो कह रही हो, अगर वो हो गुजरा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये धमकी किसी और को देना। शुक्र है मेरी बेटियां मेरी इज्जत करती हैं और कभी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चलती। हाँ, दुरुस्त है। मगर जिस वक्त वो आजाद हो जाएंगी ना, खुली छत पे पहुंच के दम लेंगी और मैं पत्थर मार मार कर उन्हें नीचे उतार लाऊंगी। जरूर जरूर, तुम हमेशा की बहादुर हो। मुझे जद्दोजहद में लुत्फ आता है। आज सड़क के सिरे पे लोगों का हुजूम लग गया है। तमाम बाशिंदे निकलकर अपने अपने दरवाजों पर आ गए हैं। हसन बांदी, जी जी, जा दौड़ कर जा और देख कर क्या हो रहा है। जी बहुत अच्छा। तुम सब कहाँ चली? हाँ, खिड़कियां खोले खड़ी रहेंगी, शौक के दिनों में सजेंगी। ला हौल विला कुव्वत। जाओ, सबकी सब सहन में जाओ। आदिला, जो कर रही हो वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। मैं सब कुछ हासिल करके रहूंगी। मैं उसे तेरी बाहों से खींच लाऊंगी। मुश्तरी मुझे बख्श दे। वो हम में से किसी को हासिल ना होगा। वो मुझे अपनी मलिका बनाना चाहता है मुश्तरी। मैंने देखा था किस तरह उसने तुझे बाहों में बांधा। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जंजीर से बंधी चली गई। तुझे मौत आ जाए आदिला, तुझे मौत आ जाए तो बेहतर है। क्या हुआ? क्या हो रहा है? अरे वो कुलसुम की बेटी, वो कुंवारी छोकरी, उसके बच्चा पैदा हुआ है और कोई नहीं जानता कि उसका बाप कौन है। बच्चा? हाँ, और अपनी शर्म छिपाने के लिए उसने उसे मार डाला और पत्थरों के तले छुपा दिया। मगर कुत्ते उसे खोद लाए और उसके दरवाजे पे छोड़ गए। अब लोग लड़की को मार डालना चाहते हैं। वो उसे सड़कों पर घसीट रहे हैं। होने दो उन्हें। टहनियों के चाबुक और खुरपियां लेकर वो आए और सब मिलकर उसे कत्ल कर डाले। नहीं, कत्ल नहीं करे। नहीं, उसे मत मारो। कत्ल कर दो उसे मत मारो। फहमीदा, मैं पहले भी कह चुकी हूं और दोबारा कह रही हूं, तुम्हें अपनी बहन मुश्तरी से बात कर लेनी चाहिए। तस्वीर का जो मामला था वो सिर्फ मजाक था और तुम्हें लाजमी है कि उसको जहन से निकाल दो। तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद नहीं। अपना मिजाज है। मैं किसी के दिल के अंदर की बात बाहर लाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि लोग हमें इज्जतदार शरीफ खानदान की तरह मिलजुल कर रहता हुआ देखें। समझ में आ गया? जी हाँ अम्मी। तो ये किस्सा खत्म हुआ। कल रात किस वक्त तुम्हारी बातचीत खत्म हुई? 12:30 बजे। अतहर ने क्या क्या बातें की? वो खोया खोया सा रहता है। बात ऐसे करता है जैसे ध्यान कहीं और हो। पूछती हूं तो कहता है मर्दों के दिमाग में तमाम फिक्रें रहती हैं। पूछा मत करो और शादी के बाद तो और भी मत पूछना। वो बोले तो बोलना और देखे तो देखना। अच्छी रहोगी। मगर अम्मी, मुझे शक होता है कि वो मुझसे कुछ छिपाता है। जानने की कोशिश मत करो, कोई सवाल मत करो और सबसे जरूरी तो यह है कि उसके आगे कभी आंसू मत बहाओ। कायदे से मुझे खुश होना चाहिए, पर मैं हूं नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो आज रात को आएगा?
नहीं, वो अपनी अम्मा के साथ शहर गया हुआ है। बेहतर है, हम जल्दी सो जाएंगे। जी अम्मी। कितनी अंधेरी रात है। हाँ, हाथ को हाथ नहीं सूझता। जो पोशीदा रहना चाहते हो उनकी मौज है, और चोरों की भी। आसमान में सितारे इतने बड़े दिख रहे हैं जैसे मेरी मुट्ठी। ये बेचारी खड़ी उनको इतनी देर तक ताक रही है कि गर्दन में मूंछ खा गई। क्यों? क्या तुम्हें आसमान में तारे खिले हुए प्यारे नहीं लगते? छत के ऊपर कुछ भी होता हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं। जो छत के नीचे हो रहा है उसी से फुर्सत नहीं मिलती। शब बखैर। क्यों, सोने जल्दी? हाँ, अतहर आज नहीं आ रहा है। अम्मी, अम्मी, जब कोई सितारा टूटता है या बिजली चमकती है तो ये क्यों कहा जाता है, बड़ी भी इनायत, छोटी भी हिमायत, कीजिए हिदायत? बुजुर्गवार बहुत सी बातें जानते थे जो हम भूल गए हैं। मैं तो आंखें बंद कर लेती हूँ कि मुझे टूटता सितारा नजर ही ना आए। मैं आंखें बंद नहीं करती, मैं तो देखना चाहती हूँ कि वो क्या चीज है जो खामोश है, हर मुद्दत से खामोश, मगर अपने भीतर आतिश छिपाए हुए है। भाई, इस फलसफे की बातों से हमें क्या मतलब? और इनको ख्याल में ना लाना ही बेहतर है। कितनी हसीन रात है, जी चाहता है जागती रहूं और खेतों से आती हुई हवा में खड़े रहूं। सोने का वक्त हो गया है, तुम लोग भी चलती फिरती नजर आओ। चलो। क्या वजह है कि फहमीदा का मंगेतर आज नहीं आ रहा है? वो सफर पर गया हुआ है। ओह, अच्छा, सवेरे मुलाकात होगी। हाँ? बिरजीस, तुम अभी यहीं मौजूद हो? हाँ, इस खामोशी का लुत्फ ले रही हूं, और जिसे तुम संगीन वाकया कहती थी उसका यहाँ नामो निशान ना मिलने से हैरान हूं। बिरजीस, खुदा के वास्ते इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। इस घर में किसी की हाँ या ना के कोई मायने नहीं। मेरी निगहबानी सख्त है, कोई मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। बाहर से कुछ जाहिर नहीं होता, मानती हूँ सब कुछ दुरुस्त है। तुम्हारी बेटियां यूं सीधी सादी बनी रहती हैं जैसे अलमारी में सजी हुई चीजें हो, मगर किसी के दिल के अंदर की हलचल न तुम जान सकती हो न कोई और। मेरी बेटियों के सुकून में कोई कमी नहीं। अब ये तो तुम जानो, तुम्हारी बेटियां जाने। आए, मैं ठहरी खिदमतगार, मेरा जो काम है वही करती हूँ। मगर ये न समझो कि तुम बहुत महफूज हो। बहुत महफूज। अरे कौन जानता है किस वक्त कहर बरपा हो जाए। इस घर में कोई हादसा नहीं होगा, अब मैं बाखबर हूँ। मैंने बर्तन धो डाले हैं, कोई काम है बिरजीस? कोई काम नहीं है, मैं अब आराम करूंगी। बिरजीस, तुम्हें किस वक्त जगाऊं? किसी वक्त नहीं, आज रात में गहरी नींद सोना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा। कितनी मगरूर है, और ये नहीं जानती कि खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। हाय हाय, मैं बेबस हूँ। मैंने कोशिश की कि आई बला टल जाए, मगर अब तो मुझे कोशिश करते हुए भी खौफ मालूम होता है। सुनो, तुम इस खामोशी को महसूस नहीं करती? हर कमरे में एक तूफान छिपा बैठा है, और जिस रोज वो उठेगा हम सबको बहा ले जाएगा। बहरहाल मैं जो कह सकती थी कह चुकी। बिरजीस को मुगालता है कि उसके मुकाबले कोई ताकत ठहर नहीं सकती, मगर ये उस ताकत को नहीं जानती जो सिर्फ औरतों के सामने मर्द के पास होती है। अरे सारा कसूर अतहर का नहीं है,
सही है कि पिछले साल वो आदिला के पीछे फिर रहा था और आदिला उस पर फिदा थी। अरे मगर आदिला को चाहिए था कि अपनी हद के भीतर रहती, न कि उससे फंस जाती। अरे मर्द तो आखिर मर्द ही ठहरा। लोग तो कहते हैं कि उसे आदिला को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे ये सच है, और लोग तो कुछ और भी कहते हैं। हे खुदा जाने इस घर पर कौन सी आफत आने वाली है। बिरजीस जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां कर रही है और शायद कोई अनहोनी न होने पाए। अरे मामला हद से आगे बढ़ चुका है। आदिला तुली हुई है, चाहे जो हो जाए। हाँ, और बाकी सब उसे देखकर परेशान है। क्या मुश्तरी भी? अरे वो तो सबसे ज्यादा जहर की पुड़िया है। वो जानती है कि अतहर उसका नहीं हो सकता, और उसका बस चले तो वो दुनिया को गर्क करके रख दे। ओह, कितनी बदकार है सबकी सब। अरे वो औरतें हैं, मर्दों के बिना औरतें, और कुछ नहीं। और इन मामलों में तो खून का रिश्ता भी गर्क कर दिया जाता है। चुप। माजरा क्या है? हाय, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, जरूर कोई पिछवाड़े के दरवाजे के सामने से गुजरा होगा। चलो चलकर देखते हैं। चलो। आदिला सुनो। आदिला, तुम उसके करीब मत जाओ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वो जगह शरीफ औरतों के जाने लायक नहीं। हाय हाय, दिल तो ये कहता होगा कि काश मैं वहाँ होती। सुनना चाहती हो तो सुन लो, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। अरे ये तो महज इब्तिदा है। मेरे पास हौसला है, सूरत है, जो तुम्हारे पास नहीं, समझी? मुझे इन दीवारों के दरमियान मौत नजर आती है, और मैंने उस चीज की तलाश में कदम बाहर निकाला है जो मेरी है, मेरी अपनी जिंदगी। सुनो आदिला, वो बेईमान आदमी किसी दूसरी औरत के वास्ते आया था, तुम लपक कर उसके सामने आ खड़ी हुई। वो तो आया था पैसे के वास्ते, मगर उसकी नजर हमेशा से मुझ पर थी। मैं तुम्हें उसको छीन ले जाने नहीं दूंगी। उसकी शादी फहमीदा से होगी। मुझसे ज्यादा तुम जानती हो कि वो उसे नहीं चाहता। मालूम है। तुम्हें मालूम है क्योंकि तुमने देखा है कि वो मुझे चाहता है, मुझे। आदिला, आदिला, चाहो तो मेरे सीने में खंजर उतार दो, मगर ये अल्फाज न दोहराओ। तुम्हें ये गवारा नहीं कि वो मुझे बाहों में ले, इसलिए कि तुम भी उसे चाहती हो। हाँ, तुम उसे चाहती हो। हाँ, चाहती हूँ। मैं सर उठा के कहूंगी कि चाहती हूँ। मेरा दिल तल्ख है और फटा चाहता है, जैसे पकता हुआ अनार चटकने को होता है। मैं उसे चाहती हूँ। मुश्तरी कसूर मेरा नहीं। आदिला, आदिला, मत अपनी बाहें मेरे गले में डालो। बात बनाने की कोशिश मत करो। अब से मेरा खून तुम्हारा खून नहीं। मैं तुमको अब भी बहन मानना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ? तुम मुझे सिर्फ एक औरत दिखाई देती हो, सिर्फ एक औरत। किसी के पास कोई चारा नहीं है। जिसको डूबना है डूबेगा। अतहर मेरा है। नहीं, जिस दिन से मैंने उसको पाया है, ये मनहूस मकान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वही करूंगी जो वो कहेगा, भले ही हर शख्स मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे जलील करे तो करे, कोई शिकायत नहीं। मैं सबकी आंखों के सामने कांटों का ताज सर पर रखूंगी, वही जो शादीशुदा मर्द की चहेती के हिस्से में आता है। अरे वो फहमीदा से शादी कर ले, मुझे कोई एतराज ना होगा। बस मैं अकेली किसी मकान में रहने चली जाऊंगी, और वहां जब जब उसे जरूरत होगी, जब जब उसका दिल चाहेगा, वो आया करेगा। नहीं, ये कभी नहीं होने पाएगा। कम से कम तब तलक नहीं जब तलक मेरे जिस्म में लहू का एक भी कतरा बाकी है। दरवाजे पर से हट जाओ, मुझे जाने दो। जाकर तो देखो। हट जाओ, मैं कहती हूँ हटो। अम्मी, मुझे रास्ता दो। बंद करो ये शोर, बंद करो ये शोर। मैं कितनी लाचार हूँ कि मदद को एक मर्द भी नहीं। अम्मी, देखो देखो देखो, ये उसके संग थी। देखो इसके साए पर तिनके चिपके हुए हैं। ओ दिल हो, इस तरफ फाहिशा औरतें लेटा करती हैं। आवाज ही अब यहाँ पर कैद नहीं रह सकती। ये रहा जालिम का हथियार। खबरदार,
जो एक कदम भी आगे बढ़ाया सिवाय अतहर के मुझे किसी का हुक्म कबूल नहीं। समझी? अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हाँ? अरे क्या हुआ? मैं उसकी हूँ, ये जान लो और हाथे में चले जाओ और उससे कह दो कि वो इस घर का मालिक होगा। बंदूक, बंदूक मेरे से नहीं रुक सकती। रोको, ये ना होगा कि तुम अपने जिस्म को माला माल करके यहाँ से चल दो। चोर, बदबख्त कहीं तो जाए। जाओ, अब उसकी तलाश करके देखो। अतहर का किस्सा तमाम हुआ। बिरजीस, बिरजीस, क्या तुमने अतहर को मार डाला? नहीं, वो घोड़ी पर निकल भागा। गलती मेरी थी, औरत के हाथ निशाना नहीं बांध पाते। मुश्तरी, तब तुमने क्यों कहा कि उसको सुनाने के लिए? दिल करता है कि उसके बालों पर खून का दरिया बहा। लानत है तुझ पर मुश्तरी। शैतान, अगरचे यूं भी बेहतर है। क्या हुआ? क्या हुआ? आदिला, क्या हुआ? अरे आदिला, दरवाजा खोलो। ये मत समझो कि दीवारों के दायरे में तुम्हारी शर्म छिप जाएगी। हाय हाय, तमाम पड़ोसी भी जाग पड़े हैं। आदिला, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हसन, दरवाजा तोड़ दो। आदिला, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अल्लाह किसी को ऐसी मौत न दे। नहीं 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 बिरजीस, नहीं, अंदर मत जाओ। इस वक्त तुम जिंदा हो और अंधेरे में दरख्तों के साए से गुजरते हुए भाग रहे हो, लेकिन एक दिन तुम खत्म होगे, खत्म होगे। रस्सी काटकर उसे उतार लो। मेरी बेटी कुंवारी मरी, उसे दूसरे कमरे में ले जाओ। ऐसे तैयार कर दो जैसे कुंवारियां की जाती हैं। इस वाक़े से मुताल्लिक कोई एक लफ्ज ना बोले। वो कुंवारी मरी। जिसे वो हासिल हुआ उसने 1000 खुशियां पाई, और मैं किसी को रोता ना देखूं। मौत से रूबरू होना होगा। खामोश, खामोश रहो। कह दिया ना, खामोश रहो। आंसू बहे तब कोई ना हो। हम शोक का पहाड़ सर पर झेल लेंगे। बिरजीस कदर की जवान तरीन बेटी कुंवारी मरी। सुना क्या कहा मैंने? बिरजीस कदर का कुनबा। अभी आप स्पेनी लेखक लोरका की मूल रचना द हाउस ऑफ बर्नार्डा अल्वा पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। रूपांतरकार थे
श्री रघुवीर सहाय। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुचित्रा गुप्ता, हेमा सिंह, कमला कुमारी चोपड़ा, वीना होरा, जयश्री अरोड़ा, मंजू मैनी, पुष्पा दत्त, हर्ष बाला, निरुपमा वर्मा, सुनीता ठुकराल और मीना वैभव। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।